आज मैं लिकोरिया की आपको ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ जिसमें बिना कुछ खर्च किए आपका लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। धात के मर्ज में जिन लोगों को धातु रोग होता है और पेशाब के साथ में धात गिरती है, सफ़ेद रंग की धातु पेशाब के रास्ते से आती है, हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो पेड़ आपका है ये जाना पहचाना पेड़ है और यहाँ आसपास भी ये पेड़ लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है इसका और इसके पेड़ बहुत बड़े और तनावर होते हैं। और ये अक्सर ये पेड़ जो है ये जाना जाता है बेहतर फर्नीचर बनाने के लिए कि इसका फर्नीचर बहुत मजबूत होता है। सिर्फ लोग इसी नाम से जानते हैं या इसी काम से जानते हैं कि इसको फर्नीचर बनाने के काम में लाया जाता है। लेकिन आज इसके मेडिसिनल फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही काम के हैं। तो किन किन कामों में ये आता है ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको पहचान करा देता हूँ क्योंकि अलग अलग ज़ुबानों में हमको कुछ और जानते हैं, तो इसीलिए पहचान लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, आप इसका पत्ता देख सकते हैं, यहाँ तक देखिए इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको अपने हाथ से दिखाता हूँ। इसके मुकाबले में इस पत्ते को आप पहचान सकते हैं कितना बड़ा पत्ता होता है। और ये एक पैसे के आकार का होता है। इसको पैसे के आकार का या इसको आयुर्वेद में कहा अठन्नी के आकार का माना जाता है। और लगभग देखने में ये ऐसा ही होता है जैसे कोई पैसा सिक्का होता है, कुछ इसी तरह का होता है ये। और देखिए इसकी लकड़ी को भी आप देख सकते हैं कैसी इसकी लकड़ी होती है। यहाँ पर मैं आपको इसकी लकड़ी भी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह की लकड़ी होती है और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता रहता है इसमें फटने के निशान जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। इस तरह के निशान बढ़ते रहते हैं वो। और ये लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और फर्नीचर बनाने के काम आती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके मेडिसिनल फ़ायदों की। तो देखिए इसके पत्ते को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। इसके पत्तों के अंदर भी मेडिसिनल बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसकी लकड़ी में भी। तो कैसे इसको यूज़ करना है और किन किन बीमारियों में इसको यूज़ करना है। लेकिन इसकी पहले मैं तासीर इसका मिजाज बता दूं। तो इसका मिजाज जो होता है वो सर्द होता है, ठंडे मिजाज का है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए लिकोरिया के अंदर आज मैं लिकोरिया की आपको ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ जिसमें बिना कुछ खर्च किए आपका लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्या करना है आपको, तो देखिए इसके पत्तियाँ जो हैं, ये पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तकरीबन ये पत्तियाँ ले लीजिए और ये पत्तियाँ ले लीजिए। ये तकरीबन ये 10 के 12 पत्तियाँ हैं। और ये 10-12 पत्तियाँ जो हैं आप इनको लेने के बाद में आप इनको इस तरह से धो लीजिए इसको पहले तो। और धोने के बाद में इसमें थोड़ी सी मिश्री रखिए, इसके साथ में मिश्री की थोड़ी सी डली रख लीजिए ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। मिश्री का यहाँ पर इस्तेमाल यही है, इसका टेस्ट अच्छा लगे। और इसके बाद में फिर इसको आप जो है मिश्री यहाँ पर रख के इसको ऐसे मोड़ के जैसे पान खाते हैं ना, जैसे पान खाते हैं इस तरह से मुंह में रख के इसको चबा लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। और शाम को एक बार ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो लिकोरिया की बीमारी है, सफ़ेद पानी की बीमारी है या श्वेत प्रदर जिसको कहते हैं इसकी बीमारी है, यह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। कुछ दिन कंटिन्यू रखिए। और अगर सर्दियों में इसको लेना है तो इसके साथ में आप 2 या 1 काली मिर्च इसमें मिश्री के साथ में डाल लीजिए। इसको साथ में आप डालेंगे तो इसके ठंडेपन का असर भी आपको नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसका साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका लिकोरिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं धात के मर्ज में। जिन लोगों को धातु रोग होता है और पेशाब के साथ में धात गिरती है, सफ़ेद रंग की धातु पेशाब के रास्ते से आती है, उनके लिए भी सेम इसी तरह से आपको दवाई का इस्तेमाल करना है। इस दवाई के इतने ही पत्ते लेने हैं, उसमें आपको जो है मिश्री रखनी है और उसको चबा लेना है। सर्दियों में लेना है तो फिर आप इसके साथ में 1 काली मिर्च ले सकते हैं, तो इसकी ठंडक का असर भी आपको नहीं परेशान करेगा और आपकी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक है, यह हुआ। अब देखिए इसकी लकड़ी की बात करें तो इसकी लकड़ी का जो बुरादा है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा रक्त शोधक का काम करता है और रक्त शोधन की दवाओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी लकड़ी कहीं भी आपको ऐसी जगह पर जहां फर्नीचर बनता है या आरा मशीन होती हैं तो इसका बुरादा आपको मिल जाएगा। जब भी आप ऐसी कोई मेडिसिन बना रहे हों जो कि रक्त को शोधन के लिए काम में आपको लानी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसको इस्तेमाल करने के बाद में
इसका जो जिस क्वांटिटी में दूसरी दवाइयाँ डाल रहे हैं उसी क्वांटिटी में आप इसका पाउडर जो है यानी कि इसका जो बुरादा है वो डाल देंगे। इसके बाद में इसका असर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आतशक जैसी बीमारियों में भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। गोनोरिया जिसको सूजाक कहते हैं, आतशक जिसको सिफिलिस कहते हैं, उन बीमारियों में भी ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट रखता है। तो दोस्तों ये फ्री का इलाज है। और देखिए ये चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी लोग आपके ये लोग ही मैं तो समझता हूँ ये दोस्त हैं। और इनको दोस्त बनाइए और इनके साथ में जो है वक्त बिताइए और इनसे फ़ायदा उठाइए। इनसे दोस्ती निभाएंगे तो ये कभी दोस्ती आप तोड़ेंगे नहीं और हमेशा दोस्ती निभाते रहेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर, या किसी जड़ी बूटी की पहचान लेकर, उसके फ़ायदों को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।